अंदर का कोठा साफ हो जाए तो बाहर चमक आ जाती है। जिनका पेट साफ रोज होता है ना टाइम पे, उनके चेहरे पे लाइट रहती है, चमक। और जिनके पेट में मामला सफाई वाला नहीं है, 4-6 दिन ऐंठा मरोड़ा होते रहते हैं, सफा नहीं होता, तो चेहरे का सौंदर्य धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पेट साफ हो रहा है, बढ़िया भूख लग रही है, बढ़िया नींद लग रही है, तो चेहरा साफ होने लगता है, सुंदरता बढ़ने लगती है, शरीर में यौवन आ जाता है, जान आ जाती है, शक्ति आ जाती है। पेट में मल भरा हुआ है, शरीर में नींद भरी हुई है, तो यौवन जाता है, बीमारियां आती हैं। इसीलिए अंदर की सफाई, चाहे वो मल की हो चाहे वो बुराई की हो, वो क्लीन होनी चाहिए, तो यौवन आता है, सामर्थ्य आता है, सौंदर्य आता है, बल आता है। पहले अपनी बुराई देख ले, उम्र भर जो कमाई देख ले। शीशा बाहर का यौवन तो दिखाता है, पर शीशा अंदर का यौवन दिखाने वाला नहीं है। बाहर का तो दिखा देगा शीशा, पर शीशा की जगह ऐसा कौन सा यंत्र है जो अंदर की दुर्गुणता दिखाता हो, बुराई दिखाता हो? तो वो शीशा है सत्संग। सत्यो संगम गति दुर्जनम प्रवर्तते परास्तातः। जब हम सत्संगी हो जाते हैं तो फिर हमसे बुराइयां परस्तात दूर चली जाती हैं। अंदर भी सत्संग ही शीशा है अंदर का, गुरु दर्पण है अंदर का। गुरु के सामने बैठो, अपने आप पता चल जाएगा उनके प्रवचन में कि हमारे अंदर कौन सी बुराई कहाँ छुपी है। धीरे धीरे आप कथा सुनने आते हैं, मैं आपका नाम लेके भले ही नहीं कुछ बात कहता, पर आप इशारे में समझ जाते हैं कि ये तो हमारे लिए कह रहे हैं गुरुजी, ये पाप तो हमारे अंदर भरा पड़ा है, ये गलती तो हमने की है, तो गुरुजी हमारे लिए कह रहे हैं। ना 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 ना, मैं पर्सनल किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं दर्पण दिखा रहा हूँ। कौन सा दर्पण? अंदर वाला। बाहर वाला दर्पण टूट भी सकता है, अंदर वाला सत्य दर्पण कभी टूटता नहीं है। कितने आए कितने चले गए, पर सत्य का कुछ भी नुकसान आज तक हुआ नहीं है। कभी कभी शीशा लाओ आज, और आज ही फूट जावे शीशा, क्योंकि शीशा झूठ से बना है, इसीलिए वो झूठे शरीर की गवाही करता है। और सत्य सत्य से ही निर्मित है, इसीलिए वो सत्य की निर्मिति का जवाब देता है, गवाही करता है, दर्शन कराता है। गोपियां निर्मल मन की थी, पवित्र मन की थी और कुमारी थी। मानसम सुखत्वयाम वर्धिते सर्वम एवं स्मृति त्वया जाताम अस्मिन् रोगः। गोपियों का स्वभाव कैसा था? तो गोपियों का स्वभाव ऐसा था कि गोपी कभी भी बीमार नहीं पड़ी। कुमारी होने का मतलब है बीमारी ना आए शरीर में। कैसी बीमारी? काम की, क्रोध की, लोभ की, ये बीमारियां शरीर में ना हो, ये बड़ी बीमारी है। इनकी गोली नहीं है, कोई इंजेक्शन भी इनका नहीं है। तो ये काम, क्रोध, लोभ का जो रोग लग जाता है, ऐसी गोपी को कृष्ण की भक्ति सफल नहीं है। ये गोपी क्या करेंगी? ये गोपी ग्वाल वालों में ही फंस के रह जाएंगे। इनको गोपी, गोपीनाथ मिलने वाले नहीं है। मिलेगा तो सही इनको कुछ न कुछ, पर इनको भगवान कृष्ण के ग्वाल वाल मिलेंगे, ना कि कृष्ण। बहुत सारी गोपियों को ग्वाल वाल ही मिले, और जो गोपियां काम से बची थी, मोद से बची थी, कपट से बची थी, उनको गोविंद की तरफ जाने का मार्ग मिला। तो उनको मार्ग क्या मिला? तो श्री गोकुल में या ब्रज में जो भी महान पंडित थे, आचार्य थे, उन्होंने गोपियों को अलग अलग बताया कि अगर तुम्हें कृष्ण को पाना है, तुम चाहती हो ना कृष्ण को, अगर तुम्हें कृष्ण को पाना है तो तुम कात्यायनी माता का व्रत करो, अनुष्ठान करो। और ये जो शरद ऋतु में नवरात्रि है, इन नवरात्रियों में पवित्र स्नान करो यमुना जी में,
और वहीं स्नान करके देवी का स्थापन करो। कैसे स्थापन करें? तो कहा त्वंबर दो कृतम, यमुना में जाकर स्नान करो और यमुना की गीली माटी लेकर किनारे पर ही कात्यायनी का मूर्ति बनाओ अपने हाथों से, और वहीं बैठ करके भवानी का ध्यान करो, भजन करो, अनुष्ठान करो। गलती भगवान सच्चे भगत की होने नहीं देते। सच्चे भगत को भगवान क्या करते हैं? वहीं की वहीं दंड देते हैं सीख के लिए। अच्छा, लोग क्या बोलते हैं कि जो ज़्यादा भक्ति करे ना वो ज़्यादा परेशान रहे। अरे बाबड़ो, इस कथा को सुन लो, परेशान नहीं, भगवान सच्चे भगत को दंड देते तत्काल, जिससे कि उसकी भक्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ दंड मिल जाए तो बाधा नहीं आती है। बाधा मतलब आदमी बड़ा डकैत नहीं बनता है। पहले दिन ही मम्मी के कुछ पैसे चुरा लिए बच्चे ने, मम्मी उसी दिन धुनाई कुटाई कर दे ढंग से, तो अगली बार पप्पा मम्मी मौसी किसी का भी बैग में हाथ डालने वाला नहीं है। और मम्मी ने कह दिया कोई नहीं, जान दो, छोटा ही है, और कुछ नहीं, 5 ही रुपये तो लिए हैं, चुरमुरा खाए आवेगो, ले मम्मी का हो गया, बेटे को चुरमुरा मिल गया। परसों पापा के हाथ में घुसेड़ दिया, पैंट में जेब में हाथ, 10 रुपये मार दिए, पापा ने भी ऐसे कह दिया। फिर मौसा जी आए थे, मौसा जी के जेब में घुसेड़ दिया हाथ, 15 मार दिए। फिर मामा आया था संडे को, मामा के मतलब पूरे 50 के पे मारो हाथ।